प्लेन हो, वर्क पावर एनर्जी हो, रोटेशनल मोशन हो, सेंटर ऑफ मास हो, जितने भी ये पार्ट आपका है, चूँकि आप जानते होंगे हमारे फिजिक्स का ये एक वर्टिब्रा है, एक रीढ़ है ये, कि अगर इसके बारे में पता होगा तभी हम आपको इलेक्ट्रोस्टैट, करेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करेंट, ये सारे का कॉन्सेप्ट इसी से जनरेट होता है, एक्सेप्ट मॉडर्न छोड़ के। इवन कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स में भी जाइएगा, वहाँ भी इसका कॉन्सेप्ट है। तो अच्छे ढंग से मोशन एंड स्ट्रेट लाइन को अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, ये जितने भी चीज़ हैं इन सारे को अगर हम लोग देख लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि नीट में इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, इसलिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं, एक पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजिशन 1 to 3 to 4 6 8 देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, कि अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, पोजीशन कितना है 1 2 3 4 6 8 देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो जहाँ पे हमारा एक कोऑर्डिनेट टाइप का अगर दिया हुआ रहता है क्वेश्चन, तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे। तो अगर हम देखते हैं कि एक पार्टिकल होगा जो आपका एक्स एक्सिस है, बाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे, बाई एक्सिस पे, तो हम पार्टिकल को क्या देख रहे हैं कि उसका पोजीशन क्या है, 1 पे है, 1 2 3, जबकि बी ए पे है इसका 1 2 3, और वो कहाँ गया होगा, ए से बी के पास गया होगा जहाँ पे उसका पोजीशन है 4 6 8। तो इसको ऐसे कंडीशन में जब हमारा दिया रहेगा कोऑर्डिनेट वाले अगर टाइप का अगर हमको क्वेश्चन दिया रहेगा, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना होगा। तो किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि डिस्प्लेसमेंट निकालने का इसमें एक तरीका है, जिसमें से क्या है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या लेते हैं हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यही हम लोग इसमें लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला x2 और x1, तो x2 और x1, फिर लेते हैं y2, अगर हम लेते हैं y2 y1, फिर z2 z1। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो टोटल करके हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट इसका निकालते हैं तो आप कितना आया, 5√2 मीटर। लेकिन अगर चूंकि हमको क्या कहा है कि ये पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन इतना, तो देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल का, अगर हमको पूरे होल का अगर पूछ रहा है ए से बी तक का, तो आप 5√2 केवल नहीं निकाल सकते हैं। तब आपको क्या निकालना होगा, तब हम लोग क्या करेंगे कि तब हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम इसको हम एक वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तब 4i 6j प्लस 8k माइनस क्या हो गया, i प्लस 2j प्लस 3k। तो तब हम वहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तब देखिए 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो तब इसका हम मेन अगर हमको डिस्प्लेसमेंट जब निकालना होगा, तब हम इसको इस तरह से निकालेंगे कि हम अगर ए से बी तक का अगर हमको पूछा है आपका डिस्प्लेसमेंट, तो इस तरह से हमको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको बना सकते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अगर पूछा है कि पार्टिकल मूव 3 मीटर इन ईस्ट देन 4 मीटर नॉर्थ देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो देखिए, हम लोग इसको भी जानते हैं कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसको किस तरह से जानेंगे, तो हम लोग लेते हैं, आप जानते होंगे, इसको इस लाइन को हम लोग नॉर्थ लेते हैं, इसको ईस्ट लेते हैं, इसको वेस्ट लेते हैं, और इसको नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो ये पार्टिकल मूव 3 मीटर ईस्ट, देख लीजिए 3 मीटर ईस्ट, देन 4 मीटर नॉर्थ, तो 4 मीटर नॉर्थ। अब इसके बीच में हम लोग क्या लेते हैं कि चूँकि हमको क्या करते हैं, अगर हमको कोई डिस्टेंस पूछेगा तब क्या करेंगे, 3 + 4 करेंगे, 3 + 4 7 मीटर। लेकिन अगर हमको डिस्प्लेसमेंट कोई पूछेगा तब, तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो हम टोटल निकाल लिए 5। तो ये आपका मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया 5।
लेकिन अगर इसमें से हमको एंगल पूछता है, चूँकि क्वेश्चन किस तरह से रहेगा कि अगर आपको पूछा विथ एंगल, तो अगर ऑप्शन में दिया हो रहेगा 3 मीटर, अगर निकाले हैं तो आपका क्या कितना है 7 मीटर, और उसके बाद में आपका 5 मीटर एट आपको उसमें एंगल देगा 53, तो उस तरह से हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अगर हमको एंगल में दिया रहेगा तब इसमें से आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछा, आप निकाल दिए। लेकिन विथ एंगल के साथ में अगर पूछता है तो वो भी आपका टेक्निक है कि एंगल के साथ में कैसे निकाल सकते हैं। तो आप जानते होंगे ये 90 डिग्री हुआ, ये 53 डिग्री हो गया, ये 37 डिग्री हो गया। तो अगर हम लोग टेन थीटा बराबर क्या लेते हैं तो 4/5, 4/5 का वैल्यू आता है कितना 53। तो अगर हमको अगर एंगल में भी पूछेगा तो भी बता देंगे। तो एंगल में निकालने का टेक्निक क्या है आप जानते होंगे, 4/5 का वैल्यू 53 होता है, उसी तरह से 3/4 इस तरह से होता है 37 डिग्री। तो इसको निकालने का एक टेक्निक है, इसलिए मैंने 2 पैटर्न पे आपको क्वेश्चन, जितने भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जितने भी टाइप का क्वेश्चन अगर बताएंगे तो सारे टाइप का एक वैल्यू है, उसी टाइप उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए पहला बताया कि अगर पार्टिकल मूव कर रहा है द पोजिशनल चेंजिंग रहेगा, तब द पोजिशनल चेंज रहेगा एक्स में, वाई में, जेड में, तब उसको हम लोग कैसे निकालेंगे ये यहाँ पे बता दिए। लेकिन अगर आपको डायरेक्शनल चेंजिंग रहेगा ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में विथ एंगल, तो उसको निकालने का ये टेक्निक है। इसलिए 2 पैटर्न पे एक फॉर्म में मैंने बता दिया कि इसको किस तरह से आप निकाल सकते हैं। धन्यवाद। रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था बिट्टू, नहीं हुआ था, पता नहीं। लाइट जला हुआ है। यही था ना? नहीं नहीं, अभी लगाया हुआ ना। स्टार्ट तो किए थे, हुआ भी 8 मिनट। देखो तो कौन हुआ।